देखिए बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% इससे क्वेश्चन आता है जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल क्या सीरीज क्या होती है, कुछ एलिमेंट्स लिए उन्हें एक सीरीज में अरेंज कर दिया और एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया जी। एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें रख दिया, तो उससे जो सीरीज बनी उसी का नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एक एलिमेंट्स की सीरीज थी जो अरेंज की गई थी किसके पे, एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसी का नाम क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और वो सीरीज है क्या बेटे, ये देखो, ये सीरीज आपके याद होना बहुत जरूरी है। ये देखो, ये सीरीज है जी। पहले नंबर पे क्या है, एल आई प्लस, इसका एसआरपी कितना, -3.05 वोल्ट में है ये। फिर के प्लस है -2.93। ऐसी ये दे रखी है जी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये देखिए जी, ये देखिए बेटे, ठीक है। ये वाटर आपका दो जगह है, ये ऑक्सीडेशन वाला वाटर है और ये रिडक्शन वाला वाटर है, तो ये आपको ध्यान रखना जी। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, इन वैल्यू में आपको केवल ये याद रखना है, जो नेगेटिव वाली वैल्यू है, ज्यादा नेगेटिव वाली वैल्यू है, मतलब जो सबसे छोटी है वो सबसे ऊपर है, और जो ज्यादा पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो सबसे क्या है जी, नीचे है। अब मैं तुमसे सपोज करो पूछने लगूं कि बताओ, जो ए है उसका जो एसआरपी है वो -0.78 है, और जो बी है उसका जो एसआरपी है 1.09 है, और जो सी है इसका जो एसआरपी है वो -2.93 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको ये याद नहीं है, अब मैं आपसे पूछता हूँ बताओ कौन इनमें सबसे ऊपर है। तो आप ये ध्यान रखो कि सबसे ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा माइनस का, तो सबसे ऊपर कौन है, सी, और फिर माइनस का कौन है, ए, और जो प्लस का है वो सबसे कहाँ है, नीचे, तो बी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। और इसे याद करने का बेटे हमने फॉर्मूला फंडा भी बनाया है, 3 स्टेप में बटा। ऐसे लेके बेटे का नाम मंगल अली, लेके बेटे का नाम मंगल अली। फिर जल से मंजन करो फ्री को, निकिता सोनी पंडित ही क्यों आई हो हंगरी आज, निकिता सोनी पंडित ही क्यों आई हो हंगरी आज। नहीं बाहर जल कल से फिर पिया, नहीं बाहर जल कल से फिर पिया। तो आप इसे याद करेंगे जी, ये याद करने का आपका फंडा है जी। तो आप इसे अच्छे से याद करके कई बार लिखेंगे। तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसके एप्लीकेशन क्या होंगे, देखिए इसका जैसे पहला एप्लीकेशन है ये देखिए, इसका पहला एप्लीकेशन है हमारा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईसीएस। इसमें दे रखा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आप एक बार बताओ, जो मेटल ऊपर है वे तो पॉजिटिव बनाती है, जो नीचे है जैसे एफ है, ये नॉन मेटल है, ये तो माइनस बनाती है। तो जो ऊपर वाली मेटल है वे क्या होंगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी, यानी कि उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब जब ऊपर से नीचे को चलेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा जी। क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऊपर से नीचे चलने पर जब लोअरिंग डाउन चलेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एन का सबसे ज्यादा, एल का, फिर जेड का सबसे ज्यादा, एन का सबसे कम, किसका, एन में, एजी का। रिएक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल। अच्छा, रिड्यूसिंग पावर बताओ क्या होगा। देखो, जो भी एलिमेंट है जो जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है ना। तो आपको ये पहले ही बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा, तो रिड्यूसिंग पावर के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। और ऑक्सीडेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कैसा चार्ज आता है बेटे, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज किस पे, ऊपर वालों पे, नीचे वाले पे, ऊपर वालों पे। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जो ऊपर है, जो ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट, उनकी जो है रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आपका रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल्स। जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, जिसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और आपने ईसीएस में देखा होगा, इसमें यहाँ देखो, नीचे जो एलिमेंट दे रखे हैं FCl माइनस के, तो ये इलेक्ट्रॉन ही तो एक्सेप्ट कर रखा है इन्होंने। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तब क्या होगा, रिडक्शन होगा। जब इनका रिडक्शन हो रहा तो खुद क्या का काम करेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो जो नीचे वाले एलिमेंट है उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो ये हमारी हुई ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर। अब यहाँ देखो जी,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, जो भी मेटल है ये एसिड में H2SO4 है, जैसे जो H से ऊपर रखी हुई है वे एसिड में से हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगी जी, अलग कर देगी, ठीक है जी, जबकि Cu नहीं कर पाने का। इसकी इसी तरह डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स है हमारी F है, Cl है, Bri है, ये क्या काम करेगी, ये जो आपकी नॉन मेटल्स नीचे दी हुई है ये ऊपर वाली नॉन मेटल्स को उसके साल्ट से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। जैसे कि आप ये देखो, ये F है, मैंने देखा यहाँ देखो, ये नॉन मेटल बिलो इन ECS डिस्प्लेस ए नॉन मेटल अबाउट इट फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन, जो नॉन मेटल नीचे है वे अपने से ऊपर वाली नॉन मेटल को उसके साल्ट से अलग कर देंगे, क्योंकि इनकी जो नीचे वाली मेटल है इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, ज्यादा होती है। जैसे F है +2 Ki, तो ये F जो है Ki में से I2 को अलग कर देगी, क्योंकि F की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, ज्यादा है, I नहीं कर पाने का जी। तो F किसको डिस्प्लेस कर देगा, Cl को, Br को, I को, और Cl किसे डिस्प्लेस कर देगा, Br को, I को, और Br किसे डिस्प्लेस कर देगा, I को, और I किसी को भी डिस्प्लेस नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स क्या होगा जी, जो मेटल्स ऊपर है ये मेटल्स अबाव इन ECS डिस्प्लेस ए मेटल बिलो इट फॉर्म इट साल्ट सॉल्यूशन। देखो Zn है, जो CSO4 में से है Cu को अलग कर देगा, कौन, Zn, क्यों, क्योंकि Zn की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ZnSO4 + Cu जो है ZnSO4 में से Zn को अलग नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि Cu की रिएक्टिविटी क्या है, कम है, Cu की रिएक्टिविटी क्या है, कम है जी, ठीक है बेटे। तो जो मेटल ऊपर है वे अपने से नीचे वाली मेटल को उसके सॉल्यूशन में से अलग कर देंगी, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब ये इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए है भाई, जो मेटल ऑक्साइड Fe से नीचे है, ध्यान देंगे मेरी बात पे, जो मेटल ऑक्साइड Fe से नीचे है वे हाइड्रोजन द्वारा रिड्यूस हो जाएंगे, जैसे NiO H2 Ni + H2O, CO + H2 Cu + H2O, तो MgO + H2 Mg नहीं हो, ये नहीं होने का रिड्यूस, क्यों, क्योंकि ये Fe से क्या है, नीचे है। तो ECS में जो मेटल Fe से नीचे है उनके ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा रिड्यूस हो जाएंगे, जैसे MgO नहीं होना, क्योंकि Mg क्या है, ECS में Fe से ऊपर है। ये LiKBaCN इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेंगी, जबकि जो Mg है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करती, वो केवल गर्म पानी से रिएक्शन करती है, वार्म वाटर से रिएक्शन करती है जी, ठीक है जी, वो भी रिएक्टिविटी के कारण, क्योंकि Mg की रिएक्टिविटी कम होती है इनकी तुलना में। तो ये है जी। फिर ये है आपका विच मेटल्स पोजीशन बिलो द Cu इन ECS दोज ऑक्साइड डिसोसिएट ऑन हीटिंग, जो मेटल ऑक्साइड किससे, कॉपर से नीचे है, मतलब जिन मेटल का जो ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, तो जिस भी मेटल का ऑक्साइड आपको डिसोसिएट कराना वो देख लो वो Cu से नीचे है या नहीं। जो मेटल Cu से नीचे है, जो मेटल Cu से नीचे है उसका ऑक्साइड डिसोसिएट हो जाएगा इजीली, जैसे HgO है, ये Cu से नीचे है तो HgO डिसोसिएट होगा Hg+O2 में, जबकि MgO है नीचे देखो, तो MgO है, यो MgO डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि ये Cu से कहाँ है, ऊपर है। तो बेटा आज हम इतना ही रखेंगे, इसे अच्छे से समझ कर आप नोट कर लेंगे रजिस्टर में, ठीक है।